हेलो फ्रेंड्स। आज हम हमारे सोशियोलॉजी की सीरीज़ के अंदर मैरिज टॉपिक में से वैदिक सभ्यता में जो प्रचलित विवाह के प्रकार थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो एंटी-नेट सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स वी डिस्कस इन डिटेल टाइप्स ऑफ मैरिज। विवाह के जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति के अंदर विवाह के 8 प्रकार बताए जाते हैं। मतलब मेनली हिंदू समाज के अंदर वैदिक पीरियड में विवाह 8 प्रकार के माने जाते थे। उसके अंदर सबसे फर्स्ट जो मैरिज है वो है ब्रह्म विवाह। जो ब्रह्म विवाह होता है उसके अंदर क्या होता है, जिस वर की तलाश की जाती थी, मतलब पिता अपनी लड़की के लिए जिस वर को चुनता था उस वर को वेदों का ज्ञान होना जरूरी था। मतलब मेनली उस व्यक्ति को चारों वेदों का ज्ञान होना जरूरी होता था। 4 वेद कौन कौन से थे? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इन चारों वेदों का जिस व्यक्ति को ज्ञान होता था, जो पिता है अपनी बेटी की शादी उस वर से करता था और इस प्रकार के विवाह को ब्रह्म विवाह कहा जाता था। सेकंड टाइप है देव विवाह। देव विवाह के अंदर क्या होता है, लड़की का पिता जो है किसी पुरोहित के साथ अपनी बेटी की शादी है करवाता था। पर उस पुरोहित को क्या है, कर्म कांड का ज्ञान होना अवश्य था। मतलब जो हिंदू समाज के अंदर जितने भी कर्म कांड चलते थे, जैसे हवन कराना, वैदिक पाठ करना, वैदिक पूजा पाठ करना, धर्म शास्त्र वगैरह, इन सभी का ज्ञान होना उसे आवश्यक होता था। मतलब जिस व्यक्ति को इस का ज्ञान होता था, इन कर्मकांडों का ज्ञान होता था, उस पुरोहित के साथ जो पिता है अपनी लड़की की शादी करवाता था, उसे क्या कहा जाता है? देव विवाह कहा जाता है। उसके बाद में है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ऋषि। अब ऋषि के साथ है जो पिता शादी करता था वो कैसे संपन्न होता था? उसके अंदर क्या होता था, जब कोई ऋषि कन्या के पिता को कोई गाय या बैल, मतलब दोनों एक जोड़ी भेंट करता था तो ये समझा जाता था कि वो ऋषि है जो विवाह का इच्छुक है। उसके बाद में जब वो दान दे देता था तो लड़की का पिता है उस ऋषि के साथ अपनी बेटी की शादी करवाता था और ये शादी विधिवत तरीके से संपन्न करवाई जाती थी। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप है प्रजापत्य विवाह। यह ब्रह्म विवाह के समान ही होता है। जो प्रजापति विवाह होता है ये भी ब्रह्म विवाह के प्रकार ही होता है। इसके अंदर भी जो वर होता है उसको चारों वेदों का ज्ञान होना भी आवश्यक होता था। परंतु इसमें मतलब जो अलग बात है वो क्या होती है, इसमें वधू का पिता वर से सामाजिक व धार्मिक दायित्वों के निर्वहन की कसम लेता था। मतलब जितने भी सोशल और रिलीजियस उसके कर्तव्य होते थे उनको वह निर्वह करेगा, इसके संबंधित वो उससे कसम लेता था। जो ये 4 प्रकार के विवाह है जो हमने अभी डिस्कस किए, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये चारों के चारों विवाह के जो प्रकार है वो प्रशस्त विवाह के प्रकार में आते हैं। उसके बाद में है विवाह। इस प्रकार के विवाह में वर पक्ष वधु पक्ष को एक निश्चित राशि या रकम देता था। मतलब जो वर पक्ष होता था लड़की के साथ शादी करने के लिए, जो वधु पक्ष होता था लड़की वाली साइड के, उनके पिता को मतलब एक निश्चित जो रकम है वो देता था और उस रकम के बदले में है जो ये विवाह संपन्न किया जाता था। इस निश्चित राशि रकम को क्या बोलते थे? दापा कहते थे। इसलिए इस प्रकार के विवाह को दापा विवाह भी कहा जाता है। मतलब असुर विवाह के अंदर वर पक्ष जो है मेनली जो वधु पक्ष होता है उनको कोई रकम, निश्चित रकम जो है वो देता था और उसके बाद उनकी शादी की जाती थी, उसे असुर विवाह कहा जाता है। अब इन प्रेजेंट टाइम जो ये इस प्रकार का विवाह पश्चिमी राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में मतलब अभी भी ये प्रचलित है पश्चिमी राजस्थान के अंदर। उसके बाद में है राक्षस विवाह। इस प्रकार के विवाह में व्यक्ति कन्या से बलपूर्वक विवाह करता था। मतलब लड़की को उठा के ले जाकर उसके साथ शादी की जाती थी। इस प्रकार का विवाह जो है क्षत्रियों के अंदर प्रशस्त था। पुराने टाइम में जब युद्ध वगैरह किए जाते थे तो एक राज्य का राजा दूसरे राज्य के ऊपर जीत प्राप्त करने के बाद वहाँ की राजकुमारी या कन्याएं उठा कर ले आता था और उनके साथ जो बलपूर्वक शादी की जाती थी उसको राक्षस विवाह कहा जाता था।
उसके बाद में है गंधर्व विवाह। ये एक प्रकार का प्रेम विवाह है, मतलब जो लव मैरिज की जाती है उस प्रकार का ये विवाह माना जाता है। इसमें माता पिता की अनुमति के बिना जो है विवाह संपन्न किया जाता है। इसके अंदर माता पिता की कोई अनुमति शामिल नहीं होती, लड़का और लड़की आपस में शादी कर लेते थे। पुराने समय के अंदर जो दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह का प्रसंग चलता है वो गंधर्व विवाह की एक प्रकार है। उसके बाद में है पिशाच विवाह। यह सबसे निकृष्ट विवाह, मतलब सबसे लो लेवल की जो मैरिज की टाइप मानी जाती है वो है पिशाच विवाह। इसमें लड़की से अचेतन अवस्था में विवाह संपन्न किया जाता है, मतलब लड़की को नशीली वस्तु खिलाकर या उसको बेहोशी की अवस्था के अंदर उसके साथ शादी की जाती थी, उसे बोला जाता था पिशाच विवाह। वर्तमान समय में इस प्रकार के कार्य को अपराध की श्रेणी में माना जाता है। अब जो है इसको एक अपराध के तौर पर माना जाता है और इस प्रकार के विवाह को बैन कर दिया गया है। अब इस समाज के अंदर इस प्रकार का विवाह नहीं किया जाता। ये थे वैदिक टाइम पीरियड के अंदर प्रचलित 8 विवाह के प्रकार। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।